जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैक बेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आनाकानी नहीं करना। भाजपा सरकार को आनाकानी नहीं करनी है और ना ही जातीय जनगणना के विरोध में जाना है। भाजपा सरकार को इस बार जातीय जनगणना करवाना ही होगा। ये ऐलान इस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है। बता दें कि लगातार बिहार से ये मांग उठ रही है। खुद सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार जातीय जनगणना करवाया जाए। ऐसे में विपक्ष भी सीएम नीतीश कुमार के साथ आ चुकी है और एक साथ होकर, एकजुट होकर ये मांग की जा रही है कि इस बार देश में, बिहार में जातीय जनगणना करवाया जाए। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से ऐलान करते हुए कहा है कि ये सरकार चोर दरवाजे की सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो, क्योंकि पहले की तुलना में अब पिछड़े वर्ग के लोगों की, गरीब तबके के लोगों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि देश में जातीय जनगणना हो। क्या कुछ कहना है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, किस तरह से एक बार फिर से उन्होंने भाजपा सरकार पर अपना गुस्सा दिखाया है, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। मुझे यह जान के बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप लोग कंसर्न है जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैक बेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल, इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आनाकानी नहीं करना। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़े, उसी तरह से जातीय जनगणना को लागू करने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा इनको। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है। उनकी संख्या बढ़ी है, उनका नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बजट बनेगा सारे देश का, उनकी माली हालत को देख करके बनाना पड़ेगा। नहीं तो आगे बढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं, पीछे और पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई है कि आप लोग इस जातीय जनगणना को लेकर के सीरियस हैं। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होकर, एक मंच पर इकट्ठा होकर के, सभी संगठनों को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारा पूरा इसमें सहयोग होगा। जय हिंद। तो लगातार ये मांग सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी उठाई जा रही है और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी एकजुट होकर ये मांग मोदी सरकार से कर रहा है कि इस बार जातीय जनगणना होनी चाहिए। खासकर अगर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो कई बार उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि पिछड़े और दबे कुचले लोगों के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है कि हमें उनकी संख्या का मालूम हो, तभी जाकर हम विकास के काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से उठाया गया और उन्होंने बताया है कि भाजपा सरकार देश को विकसित ही नहीं करना चाहती और यही वजह है कि इस तरह से जातीय जनगणना न कराने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने इस बयान में यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से मंडल कमीशन के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरह से जातीय जनगणना के लिए भी ये मांग उनकी तरफ से की जाएगी, विरोध किया जाएगा सरकार के खिलाफ। और इस बार वो जातीय जनगणना करवाए बिना चुपचाप बैठने वाले नहीं है। ये मांग उनकी तरफ से उठाया जाएगा और जातीय जनगणना भी करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।